नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी क्या रिया मीना से राजवीर को छीनकर अपना प्यार हासिल कर पाई। रात के 8 बज रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी। समुंदर की ऊंची लहरों का शोर किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए काफ़ी था। ऐसी में तूफान में एक लड़की बचाओ बचाओ की आवाज़ राजवीर को सुनाई दी। वह बिना सोचे उस तूफान में लड़की को बचाने के लिए समुंदर में कूद पड़ा और उस लड़की को ढूंढकर किनारे की तरफ ले आया। वह उस लड़की को जानता तो नहीं था, फिर भी उसने बचाने की पूरी कोशिश की। समुंदर के किनारे पर उसे लिटाकर वह उसके शरीर में भरा पानी निकालने लगा। कुछ समय बाद लड़की को होश आ गया था, लेकिन वह सर्दी से काँप रही थी। राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे गोद में उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आया। वह लड़की अभी भी डरी हुई थी और राजवीर को बराबर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हो। राजवीर उसे गोद में लेकर एक पास की झोपड़ी की ओर जाने लगा। झोपड़ी के चौखट पर एक महिला खड़ी थी। राजवीर की गोद में एक लड़की को देख महिला ने उन्हें अंदर बुला लिया और वह औरत पूछने लगी, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? राजवीर ने कहा, नहीं, यह लड़की समुंदर में डूब रही थी, इसलिए मैंने इसे बचा कर यहाँ ले आया। औरत बोली, अच्छा किया तुमने, इस लड़की को सर्दी लग रही होगी, तुम इसे मेरे बिस्तर पर लिटा दो, मैं इसे कपड़े बदल देती हूँ। इस तूफान ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। यहाँ खाने तक को खाना नहीं है। आज यहाँ एक गाड़ी आने वाली थी, वह खाने पीने की चीज़ें थीं उसमें, लेकिन यहाँ तक आने से पहले उस गाड़ी को लूट लिया। हमारे पास तो कुछ नहीं पहुँचा। अभी मेरा पति गया है, शायद कुछ लेकर लौटे। वह महिला लगभग 45 वर्ष की थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी उम्र ज़्यादा लग रही थी। महिला के पास जो भी कपड़े थे वह उन्हें ले आई और लड़की को पहनाने लगी। राजवीर दूसरी ओर खड़ा हो गया और झोपड़ी के अंदर सामान देखने लगा, जिसमें चारपाई और किचन में छोटे मोटे सामानों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक कोने में खाली डिब्बे रखे हुए थे और रस्सी बंधी थी, जिस पर कुछ फटे कपड़े लटके हुए थे। राजवीर ने झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा तो आसपास में बहुत घर बह गए थे। बहुत लोग मर चुके थे। पूरे गांव में बर्बादी का मंजर था। ऐसे में राजवीर को कन्याकुमारी पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उसे तूफान आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन रास्ते में इस तूफान में वह पूरी तरह फंस गया था। उसकी प्रेमिका उसी के कहने पर हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर उससे मिलने पहुंची और एक होटल में ठहरी हुई थी। राजवीर उसके पास जाने की जल्दी में था, लेकिन कुछ में यह तूफान आ गया। वह आखिर करता भी क्या? उसे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है। औरत ने अब तक लड़की के कपड़े बदल दिए थे और उस पर कंबल डाल दिया था। वह कुछ देर बाद चाय बनाकर लाई और दोनों को चाय दे दी। लड़की अभी भी बहुत डरी हुई सी लग रही थी। राजवीर ने लड़की को समझाने की कोशिश की कि वह डरे ना। वैसे वह आज खुद भी बहुत परेशान था। एक तरफ तेज तूफान और दूसरी तरफ प्रेमिका के पास पहुंचने की जल्दी। उस पर इस तूफान में मिली लड़की की जिम्मेदारी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ समय उस औरत की झोपड़ी में रुकने के बाद राजवीर ने आगे जाने का सोचा, लेकिन इस लड़की का क्या किया जाए जो अभी भी बहुत डरी हुई थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। राजवीर ने लड़की से पूछा, अब बताओ कहाँ छोड़ूं तुम्हें? तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की रोने लगी, फिर रोते रोते बोली, मेरा घर डूब गया है। मेरी तो माँ थी, उन्हें भी लहरें अपने साथ ले गईं। अब कोई नहीं है मेरा। वह बोलकर फिर रोने लगी। राजवीर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा और बोला, प्लीज़ रो मत, मैं हूँ ना, कोई इंतज़ाम कर दूँगा। अभी चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। थोड़ी देर में जब लड़की थोड़ी सी ठीक हुई तो राजवीर जाने की सोचने लगा। फिर उसने सहारा देकर लड़की को उठाया। देखा उसके हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी। राजवीर ने फिर से उसे गोद में उठा लिया और झोपड़ी से बाहर निकल आया। वह अब रुक नहीं सकता था। काफ़ी आगे जाने पर उसे एक गाड़ी मिल गई जो कि कन्याकुमारी ही जा रही थी। उसने लड़की को गाड़ी में बैठाया और खुद बैठ गया। लड़की अब उसे देखे ही जा रही थी। राजवीर ने पहली बार लड़की को ध्यान से देखा। बड़े बड़े काले लंबे बाल। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। रंग उसका बहुत गोरा था। वह बराबर राजवीर को देखे जा रही थी।
राजवीर भी थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नज़र हटा ली। उसे जल्द से जल्द अपनी प्रेमिका के पास पहुंचना था। वह मीना को याद करने लगा। मीना बहुत सुंदर तो नहीं, पर राजवीर के पूरे दिल और दिमाग में बसी हुई थी। राजवीर मीना की यादों में खो गया। तभी गाड़ी अचानक रुक गई तो उसका ध्यान उठ गया। दोबारा गाड़ी चलने पर राजवीर एक बार फिर मीना के बारे में सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बराबर उसके दिमाग में बगल में बैठी लड़की का ध्यान आने लगा था। इतनी सुंदर अकेली कहाँ जाएगी, और एक अजीब सा रिश्ता भी जुड़ने लगा था। फिर उसने सोचा कि जब तक इसे कोई रहने का घर नहीं मिलता है तब तक मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ ही देर बाद कन्याकुमारी स्टॉपेज आ चुका था। राजवीर ने लड़की को सहारा देकर नीचे उतारा और दूसरी गाड़ी ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे एक गाड़ी मिली। उस पर बैठकर वह होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि इसे माँ के पास छोड़ दूंगा, गांव में सहारा मिल जाएगा बेचारी को, वरना इस अकेली लड़की को देख कोई इसके साथ क्या कर बैठे या कहाँ पहुँचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर इसकी माँ भी नहीं है, घर भी बह गया है। तूफान में इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उधर मीना होटल में बैठी लगातार टीवी पर नज़रें टिकाए बैठी थी, जिसमें तूफान की खबर बता रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ लोगों की जान गई है और बहुत तबाही हो गई है। मीना का मन वैसे भी बहुत घबरा रहा था। उस पर यह खबर सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। वह कई बार राजवीर को फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला तो सामने राजवीर को देख वह बहुत खुशी हुई। लेकिन यह क्या, राजवीर के साथ एक सुंदर सी लड़की। राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाया और फिर मीना की तरफ आया। मीना की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर परेशानी सी आ गई थी। यह कौन है? उसकी आंखों में यही प्रश्न दिख रहा था, जिसे देखते हुए राजवीर ने उसे किनारे लाते हुए कहा, दरअसल यह रिया है। यह तूफान में फंस गई थी, मैंने इसे बचाया है। इसका घर माँ तूफान में बह गए, इसलिए मुझे साथ लाना पड़ा। मीना ने फिर उस लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी और बढ़ गई। राजवीर की ओर देखती हुई बोली, तुम दोनों पूरे रास्ते साथ थे? हाँ मीना, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था, यह डरी हुई थी। मीना राजवीर का हाथ पकड़ती हुई बोली, अच्छा ये सब बात छोड़ो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वापस सही सलामत लौट आए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सच बहुत डर गई थी मैं, कहती हुई राजवीर के सीने से लग गई। राजवीर ने उसे प्यार से बाहों में बांधा और बोला, पूरे रास्ते में तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन यह क्या। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुक गई। वह झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने सोचा। तभी वह लड़की बोल पड़ी, मुझे भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया, मैं अभी मंगवाता हूँ कुछ। कहते हुए राजवीर ने मीना का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ा तो मीना ने उसे रोक कर बोली, तुम बैठो, मेरे पास कुछ खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी मंगवाती हूँ, उन्हें वहीं खिला देती हूँ। भूख तो तुम्हें भी लग रही होगी ना, चलो हम दोनों बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। राजवीर समझ रहा था कि मीना उस लड़की के साथ खुश नहीं है। वह उसके साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। उसे खुद भी उस लड़की का साथ होना अजीब सा लग रहा था। इतनी दूर से मीना सिर्फ उसके लिए आई है और वह उसे गले भी नहीं लगा पा रहा। राजवीर उठकर खड़ा हो गया। मीना ने खाने की चीज़ लड़की के आगे रखी और राजवीर के साथ बाहर निकल आई। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ आई हूँ राजवीर, सिर्फ तुम ही मेरा अब सब कुछ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बने रहो। मीना राजवीर की नज़रों में देख रही थी। वह उन आँखों में सिर्फ खुद को देखना चाहती थी। राजवीर ने पलकें नीचे कर लीं। वह मीना के मन की बेचैनी समझ सकता था। उसने मीना का हाथ थाम कर कहा, ऐसा ही होगा। मीना मुस्कुराई। राजवीर और मीना खाते वक्त चुपचाप थे और दोनों के मन में कुछ बातें घूम रही थीं। मीना बोली, बहुत सुंदर है वह लड़की। राजवीर ने उसकी ओर देखा। मीना का यह बोलना उसे समझ नहीं आ रहा था। मीना बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब क्या यह हमारे साथ ही रहेगी? हाँ। अब क्या करूं बताओ, अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं खुद परेशान हूँ। कहाँ हम अपनी ज़िंदगी की इतनी मुश्किल राह पर खड़े हैं और कहाँ यह लड़की इस समय हमारी ज़िंदगी में।
परेशानी बढ़ाने आ गई है। चलो इसकी बात छोड़ो, मैं इसे माँ के पास छोड़ आऊँगा, वहाँ घर के काम में मदद कर दिया करेगी। या तुम यह सोचो कि अब आगे क्या करना है। अपने माँ बाप को मैं मना चुका हूँ इस शादी के लिए। राजवीर ने मीना से बहुत सारी बातें की तो मीना के चेहरे पर खुशी आ गई। दोनों होटल से लौट आए। वह लड़की की चोट भी सही हो चुकी थी। रात में दोनों बेड पर सो रही थी और राजवीर सोफे पर सो गया। अचानक राजवीर की आंख खुली तो देखा कि वह लड़की सोफे के कोने पर बैठी है और उठकर बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथ और कमर की दर्द की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। राजवीर को देख बोली, मुझे बाथरूम तक जाना है तो चला नहीं जा रहा है। राजवीर ने चुपचाप से उसे पकड़ा और उठाया, बाथरूम तक ले गया। उसी समय मीना की आंख भी खुल चुकी थी। वह दोनों को इस तरह साथ देखकर चौंक पड़ी। मीना को उठ देख राजवीर भी रुक सा गया, फिर भी उसने चुपचाप लड़की को बेड पर लिटाया और मीना के पास आया। वह सोने का दिखावा करने लगी। राजवीर भी अब लेट गया। उधर मीना रात भर करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में बस वही बात घूम रही थी। उसने देखा था राजवीर कितने प्यार से उसे गोद में लिए हुए था और वह लड़की कैसे देख रही थी। पहले भी उसने देखा था कि वह लड़की राजवीर को वैसी ही नज़र से देखती थी और फिर वह इतनी खूबसूरत है कि कोई पिघल जाए। मीना सुबह सुबह उठी और बाहर निकल आई। थोड़ा बाहर बैठकर वह लौटने लगी कमरे की साइड और दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अंदर देखा तो वह लड़की राजवीर की तरफ देख रही थी। वह आगे बढ़ती या कुछ सोचती इससे पहले ही उस लड़की ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह पास आ गई और धीरे से बोली, राजवीर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मीना के सीने में आग सी लग गई और मन में तूफान सा मच गया। राजवीर 2 पल के लिए रुक गया। मीना सोचने लगी। तभी राजवीर ने कहा, मैं मीना से प्यार करता हूँ और सारी ज़िंदगी उसी का बनकर रहूँगा। तुम जो चाहती हो वह नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें परेशानी में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई हो। इसी शहर में मेरे मासी रहती हैं जो कि वह बीमार रहती हैं। तुम उनकी सेवा कर देना और वे तुम्हें बेटी की तरह प्यार देंगी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, राजवीर को देखती रही। फिर लड़की धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि आप मीना से प्यार करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी भी आपको नहीं भूल पाऊंगी। आप मुझे जहाँ भेजना चाहते हैं भेज दो, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, कहकर चुप हो गई। इधर दरवाजे पर खड़ी मीना वहाँ रोती हुई बाहर की ओर चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर गलत हो, लेकिन उसे राजवीर के प्यार ने एक ही बात में समझा दिया। वह अपने गलत वहम से निकल चुकी थी। राजवीर के लिए मीना का प्रेम और भी बढ़ गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।